Assalamu alaikum students. Today we are going to start unit number 1, that is food. Now we are going to study in detail about chapter number 1, that is sources of food. फूड एक ऐसा सब्सटेंस है स्टूडेंट्स जिसको तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी नरिशमेंट और ग्रोथ के लिए लेते हैं। अब हमें फ़ूड क्यों चाहिए होती है? फ़ूड सबसे पहले सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती है। हम फूड के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। हेल्दी रहने के लिए हमें फ़ूड चाहिए, एनर्जी के लिए फ़ूड चाहिए, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें फ़ूड चाहिए। The next question that comes in our mind, where does it come from? यानी ये फूड कहाँ से आती है, इसके sources क्या हैं? So students, there are two main sources of food. One is plant source and the second is animal source. कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो प्लांट से फूड लेते हैं और कुछ एनिमल्स से फूड लेते हैं, एंड द थर्ड कैटेगरी इज़ जो प्लांट और एनिमल्स दोनों से फूड लेते हैं। सो हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। Now we categorize these as producers, consumers and decomposer. Student, ये तमाम के तमाम एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। Producers, an organism that makes its own food using sunlight. यानी प्रोड्यूसर हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। Examples of producers: plants, algae, grasses and trees. Consumers, all the organisms which do not make their own food and feed on plants directly or indirectly are called consumers. ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते और फिर वो खुराक हासिल करने के लिए प्लांट्स या फिर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। काइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स की हमारे पास 3 काइंड्स होती हैं। फर्स्ट हर्बीवर, सेकंड कार्निवर एंड थर्ड ओमनिवर्स। हर्बीवर्स आर द एनिमल्स दैट ओनली ईट प्लांट्स। यानी हर्बीवर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। इनके फ्लैट टीथ होते हैं जिससे वो घास या कोई भी जो चारा है वो खाते हैं, और कुछ हर्बीवर्स की बीक्स होती हैं जिससे वो नट्स वगैरह ओपन करते हैं। हर्बीवर्स की एग्जांपल्स में आती हैं ज़ेब्रा, रैबिट, काऊ, जिराफ, एलिफेंट। क्योंकि स्टूडेंट्स ये तमाम के तमाम जो एनिमल्स हैं ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवर्स आर द एनिमल्स दैट ओनली ईट मीट। कार्निवर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, और ये जो एनिमल्स होते हैं ये गोश्त किससे लेते हैं? दूसरे जानवरों से हासिल करते हैं। कार्निवर्स के बहुत तेज़ दांत होते हैं जिससे वो किसी भी जानवर को पकड़ते हैं। उसके अलावा बहुत से कार्निवर्स ऐसे हैं जिनके पंजे हैं जिससे वो किसी चीज़ को ग्रिप करते हैं, और कुछ कार्निवर ऐसे हैं जिनकी बीक होती है जिससे वो चीज़ों को पकड़ते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवर्स आर फॉक्स, लॉयन, वुल्फ एंड शार्क। Omnivores are animals that eat both plants and meat. ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और मीट दोनों खाते हैं उन्हें हम ओमनिवर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवर्स आर पीपल, बियर, पिग्स एंड हेन्स। डिकम्पोजर हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म से या डिकेइंग मैटर से अपनी फूड लेते हैं। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई। एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजर्स: फंजाई। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे जानवर या प्लांट के अंदर या बाहर रहकर अपनी खुराक हासिल करते हैं। द वर्ड पैरासाइट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इट्स मीन वन हु ईट्स ऑफ द टेबल ऑफ अनदर। There are two sources of food, one is plant and other is animals. So here we will discuss plants in detail. There are different parts of plants like flowers, birds, leaf, stem and roots. इन तमाम parts से हम different किस्म की food हासिल करते हैं। हम डेली लाइफ में बहुत सारी वेजिटेबल्स खाते हैं, और उन वेजिटेबल में से अक्सर वेजिटेबल ऐसी होती हैं जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल बीटर रूट, रेडिश, कैरेट, टर्निप, ये सब के सब जो है ये पौधों की रूट्स होती हैं। In some plants, the roots are the parts of root system
are enlarged in order to store large quantities of starch and other carbohydrates. In our daily routine, we eat some vegetables that are in the form of stems. बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके हम स्टेम खाते हैं। ये पौधे अपनी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं वो स्टेम के अंदर स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल से हमारे पास पोटैटो, जिंजर। Seeds of plants are a good source of food for animals and also for human being because seeds के अंदर कुछ ऐसे nutrients होते हैं जो plants की initial growth के लिए बहुत helpful होते हैं। इनफैक्ट हमारी डेली रूटीन में जो बहुत सारी फूड्स होती हैं वो सीड बेस्ड फूड होती हैं। एग्जाम्पल से हमारे पास सीड की राइस, वीट, माइस एंड बार्ले। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम पौधों से फ्रूट्स हासिल करते हैं। अब हमारे पास फ्रूट्स दो तरह के होते हैं, कुछ फ्रूट्स फ्लैशी होते हैं और कुछ फ्रूट्स जूसी होते हैं। हमारी डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट फ्रूट्स पे होता है, स्पेशली फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्रूट्स आर मैंगोज, ऑरेंज, एप्पल एंड ग्रेप्स। वी गेट वेजिटेबल्स फ्राम प्लांट्स। हमारे पास डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कुछ रूट वेजिटेबल्स होती हैं जिसके अंदर रेडिश है, कैरेट है और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। कुछ हमारे पास वेजिटेबल्स में लीफ वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि स्पेनिश, लेटिस, कैबेज। ये सब हमारे पास क्या आती हैं? एग्जांपल्स लीफ वेजिटेबल्स की हैं। सो वेजिटेबल्स हमारे पास एक अच्छा सोर्स है फूड का। Our next topic is foods for plant. Student, एक प्लांट के अंदर एक टाइम में डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं। उसके ऊपर फूल लगते हैं, फल लगते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस ग्रो करते हैं, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि प्लांट्स के कुछ पार्ट जो होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर प्लांट उनको रिपेयर करता है और उनकी जगह न्यू ब्रांचेस ग्रो आउट करते हैं। तो इस सब प्रोसेस के लिए प्लांट को एनर्जी चाहिए होता है। तो अब हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आता है कि प्लांट की एनर्जी कहाँ से हासिल करता है, सो वी विल स्टडी दिस इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। फूड फॉर प्लांट्स। प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं जबकि एनिमल्स अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते। अब प्लांट्स जो फूड तैयार करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से करते हैं और एक ग्रीन सब्सटेंस होता है प्लांट्स के अंदर जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी हेल्प से करते हैं। और ये सारा प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। अभी जो प्लांट्स का फूड मेकिंग प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फाइबर्स हमारी डाइट का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। फाइबर प्लांट्स का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता, इसी वजह से ये बगैर चेंज हुए स्टमक तक जाता है और फिर वहाँ से इंटेस्टाइन तक जाता है विदाउट चेंजिंग and without digestion. There are two types of fiber, soluble fiber and insoluble fiber. Soluble fiber ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और insoluble fiber ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। ये दोनों टाइप्स जो हैं फाइबर की, ये प्लांट्स फूड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बहुत सारी फूड्स ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स जिसमें फ़ाइबर बहुत हाई क्वांटिटी में होते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, legumes, nuts and seeds. The second source of foods are animals. Animals are both direct and as well as indirect source of food. Student, बहुत सारे animals ऐसे होते हैं जिनसे हम मीट हासिल करते हैं, जिसमें हमारे पास फिशेस हैं, गोट्स हैं, शीप्स हैं और बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनसे हम मिल्क हासिल करते हैं और उस मिल्क को प्रोसेसिंग के बाद हम डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें चीज़, बटर और योगर्ट है। और ऐसे एनिमल्स जिनसे हम मिल्क हासिल करते हैं उसमें कैमल है, गोट, काऊ एंड बफलो। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिनसे हम एग हासिल करते हैं और एग आपको पता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, वाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। So we can say that animals are the major source of food. पाकिस्तानी फूड। पाकिस्तानी कल्चर की तरह स्टूडेंट्स पाकिस्तानी फूड में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो पाकिस्तानी दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं जिसमें एक ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है और डिनर होता है। उसके बाद कुछ लोग स्टूडेंट्स शाम के वक्त में चाय पीना पसंद करते हैं और कुछ ग्रीन टी पीते हैं। अब यहाँ पे भी एक डाइवर्सिटी है कि कुछ लोग चाय में मीठा लेते हैं और कुछ नहीं लेते।
तो ये डिपेंड करता है, और ये प्लेस टू प्लेस ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब हमारे कुछ इस्लामिक होली मंथ जो रमज़ान होता है, उसके अंदर हमारा ईटिंग पैटर्न जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। यानी अब 3 मील्स की जगह हमारे पास सिर्फ सहरी और अफ्तारी होती है। With this, our chapter ends. I hope student all the concepts are clear to all of you.